Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. I will be discussed labeling topic in survey subject. इससे प्रीवियस वीडियो में आपने लेबलिंग की डेफिनेशंस और उनके बारे में शॉर्ट में जानकारी ली थी और आज अपन डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे कि लेबलिंग क्या होती है, किस तरीके से लेबलिंग का यूज़ किया जाता है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटों से किस प्रकार से लेबलिंग करते हैं। फर्स्ट डिस्कस आपका डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लेबलिंग। डेफिनेशन: लेबलिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द relative height of different point on above or below the surface। आप ये कह सकते हैं कि लेबलिंग एक रिलेटिव पोजीशन होती है किसी पॉइंटों के बीच। कंपैरिजन यदि आप कर रहे हैं उनके हाइट का डिफरेंस की कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट कितना नीचे, कितना अबव है, कितना कैसे बिलो है, बिलो सरफेस पर है, तो वो इसमें डिटेल से आप चेक करते हैं। वो आपकी क्या कहती है, क्या कहलाती है, लेबलिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लेबलिंग, कि क्या प्रिंसिपल है लेबलिंग करने का। फर्स्ट प्रिंसिपल द लेबलिंग इज टू बी ऑब्टेन हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट विथ रेस्पेक्ट टू विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबव और बिलो दिस लाइन ऑफ साइट आर फाउंड। यानी आपका जो प्रिंसिपल है कि हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट जो होती है उसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल डिस्टेंस आपकी जो पॉइंटों के बीच अबव और बिलो दिस द लाइन ऑफ साइट, ये फाउंड की जाती है, प्राप्त की जाती है, जानकारी ली जाती है कि आपकी कितना बिलो है और कितना अबव है। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ लेबलिंग, कि लेबलिंग के क्या ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ लेबलिंग, इसमें आप बात करें पहला पॉइंट, फाइंड द एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सेम अज्यूम्ड रेफरेंस लाइन कॉल्ड डॉटम लाइन। जो आपका एलिवेशन होता है कोई भी पॉइंट पर, एलिवेशन के रेस्पेक्ट में सेम अज्यूम्ड रेफरेंस लाइन, एक लाइन अज्यूम की जाती है डॉटम लाइन की। जैसे आपको मैंने बताया था कि पैरेलल इस तरीके से आपकी कर्व टाइप की लाइन होती है, इसके पैरेलल में ये यूज़ किया जाता था। ये लेवल होता है एक तरीके से, ये दोनों लाइन रेफरेंस में एलिवेशन में पैरेलल होती है, क्योंकि इनका जो सीधी है वो सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में माना जाता है प्रत्येक पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, टू इस्टेब्लिश पॉइंट एट रिक्वायर्ड एलिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू डॉटम। डॉटम मैंने आपको बताया एक तरीके से ये क्या है कि आपकी लेवल लाइन होती है डॉटम, उसको एस्टैब्लिश पॉइंट करते हैं रिक्वायर्ड में एलिवेशन के लिए प्रत्येक पॉइंट, किसके रेस्पेक्ट में, डॉटम के। जिसे डायग्राम से देखिए आप, ये आपकी वर्टिकल डॉटम है और ये गियर, ये लेवल सरफेस है आपका, ये वाला कर्व टाइप से, और ये भी आपका इसके रेफरेंस पैरेलल है इस तरीके से। इनके बीच की जो रेफरेंस है वो एलिवेशनों के बीच का, ए और बी पॉइंट, तो ये वाला है यहाँ से लेकर ये तक लेवल सरफेस है, ये भी लेवल सरफेस है। तो इस ए पॉइंट पर हॉरिजेंटल लाइन प्लेन ये होगा आपका, एक टेंजेंट खींचा जाता है इस जगह और ये हॉरिजेंटल लाइन पर रहता है, तो ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगी। और ये वर्टिकल एंगल होगा इसका, इस जगह से हॉरिजेंटल प्लेन से लेकर जो आपकी लाइन से आ रही है इस पर ये वर्टिकल एंगल होता है।
इन दोनों के जो लेवल सरफेस होते हैं उनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो आपका एलिवेशन कहलाता है। ये और बी पार्ट। नेक्स्ट कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो इनका आप डिस्कस, आपको जब लेबलिंग करते हैं तो ये डेफिनेशन आप पे आनी चाहिए। इनका इन टर्म्स का यूज़ किया जाता है, जैसे आप डेफिनेशंस यूज इन लेबलिंग, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो आपके यूज़ में आती है। फर्स्ट पॉइंट, लेवल सरफेस। लेवल सरफेस आपने देखा पैरेलल है स्फेरिकल स्फेरिडियल सरफेस के। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप, इट इज़ द सरफेस पैरेलल टू द मेन स्फेरिडियल सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है स्फेरिडियल उसके पैरेलल होती है लेवल लाइन, जिसमें मैंने आपको बताया था इस तरीके से ये है, तो ये इस तरीके से लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या है? लाइन लेइंग ऑन लेवल सरफेस, जो लाइन ले करती है, लाइन करती है किस पर? लेवल सरफेस पर, वो आपकी लेवल लाइन। हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन में आपको बताया था कि लेवल सरफेस पर एक टेंजेंट होता है, तो वो हॉरिजेंटल प्लेन होता है। देखिए हॉरिजेंटल प्लेन थ्रो ए पॉइंट ए प्लेन टेंजेंट टू लेवल सरफेस, यानी आपका लेवल सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट होता है वो प्लेन आपका हॉरिजेंटल प्लेन होता है। अगर बात करें आप हॉरिजेंटल लाइन, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन होती है किसके? टेंजेंट। तो इसकी डेफिनेशन, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंटियल टू लेवल लाइन। लेवल लाइन के स्ट्रेट लाइन टेंजेंटियल होती है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है, जैसे आपने डायग्राम में देखा था ये वाली, ये हॉरिजेंटल लाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, डॉटम। डॉटम क्या है? इट इज़ आर्बिट्री लेवल सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन ऑफ पॉइंट मे बी रेफर्ड इन इंडिया mean sea level is considered as datum of zero elevation. It is sited at Karachi। क्या आपका मीन सी लेवल, अगर आप बॉटम लाइन उसके रेफरेंस में पैरेलल में होती है, ये रेफर्ड करती है इंडियन मीन सी लेवल कंसीडर। ये जो आपका इंडियन मीन सी लेवल है कंसीडर एलिवेशन जीरो माना जाता है, कहाँ पर? पाकिस्तान कराची में माना जाता है। और अब देखिए अलग होने की वजह से क्या है, पाकिस्तान कराची में माना जाता था और वहाँ से लेवल लेकर अपने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। अब अपन मुंबई से ये डॉटम लाइन लेते हैं, मुंबई से। हमेशा याद रखें, आप कहाँ से लेते हैं? मुंबई से, नॉट कराची। लेकिन डॉटम जीरो कहाँ से है? पाकिस्तान के रेफरेंस से लिया, पाकिस्तान कराची के रेफरेंस से लेकर इसको एडॉप्ट अब मुंबई से करते हैं, ट्रांसफ़र कर लिया गया था इसको। नेक्स्ट पॉइंट, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। आपको पता होना चाहिए कि जब आप मीन सी लेवल मुंबई का आपने से देखा है, उस पर आपको 19 ईयर पर आवर्स आपको रीडिंग्स लेनी होती है, उनका एवरेज लेना होता है पर आवर्स का, टाइड्स का, तो वो आपका मीन सी लेवल होता है। एवरेज इज़ द एवरेज हाइट ऑफ सी ऑफ ऑल स्टेज ऑफ टाइड्स। इट इज़ derived by averaging the hourly tide height over a period of 19 year। 19 साल तक प्रत्येक घंटे यदि आप रीडिंग ले रहे हैं, उसकी जवार भाटाओं की आपकी जो लहरें ऊपर आती है फिर नीचे जाती है, उनका जो एवरेज लेते हैं वो आपको होता है मीन सी लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है एलिवेशन और रिड्यूस लेवल। ये डॉटम लाइन की तरह होता है, मीन सी लेवल होता है उस तरह से, रेफरेंस पॉइंट हाइट का होता है, डेप्थ का। डेफिनेशन देखिए इसकी, इट इज़ हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट अबव और बिलो एनी डॉटम। इट इज़ डिनोटेड आर एल।
यानी कि आपकी डॉटम्स लाइन होती है जो आपकी जीरो माना जाता है कि मीन सी लेवल यहाँ पर जीरो है, उससे कितना ऊपर है अबव और कितना बिलो है किसी पॉइंट की हाइट या डेप्थ की बात करें आप। अगर नीचे है तो आप किसकी बात करेंगे, डेप्थ की, और यदि ऊपर है किसकी बात करेंगे, हाइट की। तो वो आपका क्या होता है, एलिवेशन होता है या रिड्यूस लेवल। नेक्स्ट पॉइंट, बेंचमार्क। बेंचमार्क एक फिक्स्ड मार्क होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है जिस पर आपको एलिवेशन पता होता है विद रेस्पेक्ट टू डॉटम। डॉटम की रेफरेंस में आपको इसका एलिवेशन नॉन होता है और वो परमानेंट मार्क होता है, फिक्स मार्क्स होता है, उसे आप क्या कहेंगे, बेंच मार्क। नेक्स्ट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, इंटरसेक्ट क्रॉस ईयर होती है डाइफेरोग्राम में। इट इज़ ए लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन of crosshair of diaphragm to the optical center of object glass and its continuous, it is also known as line of sight। आप ये कह सकते हैं लाइन ऑफ साइट पर जो एलिवेशन होता है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है। जो आप देखते हैं थोड़ोलाइट, ऑटो लेवल, लंपी लेवल, टिल्टी लेवल में देखते हैं तो आपको जो क्रॉस हेयर होता है टेलीफोग्राम में, तो वो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है। इस तरीके से आपको देखते हैं, आप अगर देखा हो तो ये लाइन्स इस तरीके से, तो ये आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन टाइप की कहलाती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ द एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन विद रेस्पेक्ट टू डॉटम। डॉटम की रेस्पेक्ट में, यदि आपकी डॉटम लाइन जीरो वाली ये थी, इसकी कंपैरिजन में यहाँ से यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट हाइट है, आपका लाइन ऑफ साइट दिखा रहा है, तो ये आपकी इंस्ट्रूमेंट हाइट कहलाती है, लाइन ऑफ साइट से लेकर डॉटम तक लेवल। नेक्स्ट बात करेंगे बैक साइड रीडिंग। बैक साइड रीडिंग आप जब इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं, पहली रीडिंग पढ़ते हैं, फर्स्ट रीडिंग पढ़ते हैं, उसे बैक साइड रीडिंग कहते हैं, और लास्ट रीडिंग को फोर साइड रीडिंग कहते हैं, और बीच में जितनी भी रीडिंग होती है उन्हें इंटरमीडिएट रीडिंग कहते हैं। ये आपने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द स्टाफ रीडिंग टेकन एज नॉन एलिवेशन। जहाँ पर आपको एलिवेशन फाइंड आउट करना होता है वहाँ पर ये रीडिंग होती है। इट इज़ फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर सेटअप इंस्ट्रूमेंट। जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं तो ये आपकी पहली रीडिंग होती है, आपकी पहली रीडिंग होती है। नेक्स्ट बात करें आप फोर साइड रीडिंग। इट इज़ द लास्ट स्टॉप रीडिंग टेकन डिनोटिंग द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है और उसके बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट से आप लास्ट रीडिंग जो पढ़ रहे हैं, वो लास्ट रीडिंग आपकी फोर साइड रीडिंग कहलाती है, या फोर साइड रीडिंग होती है, इज कॉल्ड फोर साइड रीडिंग। उसके आफ्टर, फोर साइड रीडिंग के आफ्टर में आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उसको शिफ्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट साइट, ISI। इट इज़ द स्टॉप रीडिंग टेकन एज पॉइंट whose elevation is to be determined. All stop readings between backside and foreside are intermediate side. I mean फोरसाइट और बैकसाइड रीडिंग से अलावा क्या के बीच में या बिटवीन बैकसाइड और फोरसाइट रीडिंग के बिटवीन जितनी भी रीडिंग आती है, एनी रीडिंग्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रीडिंग या इंटरमीडिएट साइट। नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट। चेंजिंग पॉइंट यानी आप जब लेबलिंग कर रहे हैं और आप जब रीडिंग पढ़ते जा रहे हैं, आपको दूसरा पॉइंट दिख ना रहा है, विजिबल नहीं है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट का क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, दूसरी जगह सेट करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा, तो वो आपकी चेंजिंग पॉइंट होता है।
इट इज़ ए पॉइंट ऑन विच वॉक फोर एंड बैक साइड आर टेकन। इस पॉइंट पर हमेशा याद रहे कि दोनों रीडिंग होती है चेंजिंग पॉइंट पर, फोर साइड और बैक साइड। जैसे आपने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाया और इस इंस्ट्रूमेंट से आपको यहाँ तक की रीडिंग विजिबल हो रही है, इसके आगे विजिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से यहाँ सेटअप करेंगे ताकि ये फोर साइड रीडिंग हो गई। पहले आपने फोर साइड रीडिंग पढ़ी चेंजिंग पॉइंट पर BS पर, और फिर इसके बाद कौन सी पढ़ेंगे, बैक साइड रीडिंग पढ़ेंगे। चेंजिंग पॉइंट पर दो रीडिंग होंगी, पहले कौन सी, फोर साइड और पीछे बैक साइड। नेक्स्ट आप बात करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेवलिंग कि इंस्ट्रूमेंट क्या है लेवलिंग के। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर रिसेंटली रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड पड़ते हैं फॉर लेवलिंग, लेवलिंग के लिए लेवल और लेवलिंग स्टाफ। एक स्टाफ लेवलिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फोटोलाइट, डंपी लेवल, टिल्टी लेवल, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन वगैरह, उनसे लेवल करते हैं। लेवल के आप स्पीड वगैरह लेवल या आपकी प्लम्बोर्ड टाइप से, तो उनसे भी आप लेवल करते हैं। और लेवलिंग स्टाफ आपका एक इस तरीके से स्टाफ होता है जिसमें आपकी रीडिंग मेंशन होती है, ठीक है। इनका आपको यूज़ करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे लेवल एंड टाइप ऑफ लेवल, कौन कौन से लेवल होते हैं। लेवल क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फर्नेस हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट फॉर ऑब्जर्विंग स्टाफ रीडिंग एंड डिटरमाइनिंग RM, जिनसे आप ऑब्जर्विंग करते हैं स्टाफ रीडिंग एंड डिटरमाइन करते हैं क्या, RM रिड्यूस लेवल, वो आपका लेवल होता है। एनी टाइप्स जैसे डंपी लेवल, टिल्टी लेवल, वाई लेवल और ऑटोमेटिक लेवल, थोड़ोलाइट लेवल और टोटल आजकल जो यूज़ होता है वो टोटल स्टेशन यूज़ होता है। नेक्स्ट वाई लेवल आप देख सकते हैं, आपने बहुत कम इंस्ट्रूमेंट यूज़ का आजकल यूज़ बहुत कम करते हैं। वाई लेवल्स सभी फिर कम हो गए हैं कंपेरिजन, क्योंकि जब से टोटल स्टेशन आया तब तो उसका जो उसके फीचर्स ज़्यादा होते हैं टोटल स्टेशन के। वाई लेवल, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई लेवल्स एंड अदर लेवल्स इज़ दैट इन वाई लेवल टेलीस्कोप इज़ कैरिड बाय 2 वर्टिकल वाई सपोर्ट्स। ये वर्टिकल सपोर्ट्स होते हैं। ये द टेलीस्कोप कैन बी रोटेट, मूव और इवन राइज्ड इन वाइज। ये रोटेट होता है। नेक्स्ट बात करें आप ऑटोमेटिक लेवल, इसमें सेट होता है ये भी आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको लेवल चेक करना होता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज द सेल्फ लाइनिंग लेवल। इट इज़ ए रिसेंट डेवलपमेंट। ये थोड़ोलाइट, ऑटो लेवल, डंपी लेवल, टिल्टी लेवल के बाद में रिसेंट क्या था, डेवलपमेंट लेवल था, जिससे डिफरेंट ऑटो लेवल और अदर लेवल्स इज लेवलिंग इज नॉट मेनली वट इज लेवल। और इसके बाद जो न्यू जनरेशन का चल रहा है वो टोटल स्टेशन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, आपको मैंने बताया कि इस तरीके से छड़ होती है, ड्रम टाइप का होता है स्टाफ, जिसमें आपको रीडिंग मेंशन होती है मीटर सेंटीमीटर में, रेड वाइट कलर का होता है एक तरीके से। लेवलिंग स्टाफ आर स्केल ऑन विच दीज डिस्टेंस आर मेजर, जिसमें आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। लेवलिंग स्टाफ आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की लेवलिंग स्टाफ होती है, रीडिंग होती है। एक सेल्फ रीडिंग स्टाफ जिसमें रीडिंग को सेल्फ बताता है। एक टारगेट स्टाफ, एक टारगेट स्टाफ होता है जिसमें उल्टा लगा के उसमें बताया जाता है कि इस पॉइंट तक होता है, एक सेल्फ रीडिंग बताता है। ये 2 टाइप्स के स्टाफ होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देखेंगे। सेल्फ रीडिंग स्टाफ, द सेल्फ रीडिंग स्टाफ कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द लेवल मीन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप। जब आप टेलीस्कोप में देखते हैं तो वो सीधी वही उसकी सेल्फ की रीडिंग बताता है, तो वो आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है। कॉमनली टाइप ऑफ सेल्फ रीडिंग स्टाफ, अधिकतर ये यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी स्टाफ,
शॉप विथ टेलीस्कोप स्टाफ और फोल्डिंग स्टाफ जो फोल्ड होता है। ये आपको इस तरीके से फोल्डिंग स्टाफ दिख रहे हैं, इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट हम बात करें टारगेट स्टाफ। टारगेट स्टाफ में क्या होता है कि आपकी जो प्रिसिज वर्क होता है वेरी बहुत ही, तो उसमें टारगेट्स आपको मिलता है, सामने साइड दिखती है, उस पर से लगा कर आपको रीडिंग्स पढ़नी होती है प्रोवाइडिंग। देखिए इसमें ए वेरी प्रिसिज वर्क एंड साइड टारगेट स्टाफ आर यूज्ड, जो बहुत ही शुद्धता से काम करने वाले वर्क हैं उनमें ये यूज किया जाता है। ए मूवेबल टारगेट इज़ प्रोवाइड टू दिस स्टाफ, ए वर्नियर is provided on target to give precise reading in target staff level main direct to the staff meant to move the target up and down until it bisect by the line of sight. The staff main observe the staff reading। ये भी उसी तरीके से वर्क करता है, लेकिन आपको क्या है कि बहुत ही शुद्धता से यदि काम करना है, लेवल चेक करना होता है, जैसे रेलवे ट्रैक बिछाना है तो बहुत माइनर का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए आपको टारगेट स्टाफ यूज़ किया जाता है अधिकतर। तो उस आपको क्या है कि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेसी से आपको लेनी पड़ती है। वहाँ पर मेंशन होता है कि mm तक मेंशन होता है उसमें। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं टारगेट स्टाफ का, आपको ये रीडिंग्स दी गई है, इसमें होकर आपको इस तरीके से मेंशन होता है, दिखाई देता है, ये आपका टारगेट स्टाफ। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।